जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं इस हमले में 41 श्रद्धालु घायल हो गए थे। दरअसल इस हमले में बस के ड्राइवर को भी जान गंवानी पड़ी है। हालांकि इस आतंकी हमले के दौरान बस के ड्राइवर विजय कुमार के हौसले की तारीफ हो रही है। दरअसल विजय कुमार बस में सवार श्रद्धालुओं की जान बचाने में आतंकियों के गोली का शिकार हो गए। जिस कंपनी की बस में श्रद्धालु सवार थे, उस कंपनी के मैनेजर ने भी बस ड्राइवर और बस कंडक्टर के हौसले की तारीफ की है। जी, ये जो हादसा हुआ, यहाँ पे 9 लोगों की जान चली गई है। गाड़ी का वाहन चालक जो यहीं से बुकिंग किया करता था, उसके बारे में बताएं थोड़ा, क्या रहा उस दिन? देखिए, गाड़ी जैसे रूटीन वर्क जो गाड़ी का था, रोज गाड़ी कटरा से शिवखोड़ी डेली बुकिंग होती थी, डेली जाती थी। लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे साथ, हमारी गाड़ी के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि कश्मीर में तो हमने सुना था ऐसा होता रहता है, लेकिन ये एरिया सेफ था। लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा भी हमारे साथ होगा। जैसे ही वो सुबह गया यहाँ से, तो हमें कोई 5 बजे यहाँ कोई पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि आपकी जो गाड़ी है उसके ऊपर कोई गोली चली है। तो हमने सोचा ऐसे ही चली होगी कोई गोली, पता नहीं आपस में चला दी किसी ने। लेकिन जैसे ही थोड़ी हमने छानबीन की तो हमें चला कि नहीं, गोली नहीं, वो भाई मिलिटेंटों ने हमला किया। तो जैसे ही हम छानबीन करते और आगे बढ़े तो हमें ये पता चला कि ड्राइवर जो है, जो गाड़ी के, वही बताते हैं जो गाड़ी के अंदर यात्री थे ना, जब उनके इंटरव्यू लिए गए उन्होंने बताया हमें कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि वो जैसे ही वो गाड़ी मिलिटेंट ऊपर चढ़ा, वो शख्स था, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा, ड्राइवर को बोलता है कि जितनी भी सवारी है उनको नीचे उतारो। ड्राइवर ने ये भांप लिया कि भाई ये मिलिटेंट है, तो उसने बोला भाई सवारी जो नीचे नहीं उतरेगी। उसने गाड़ी को स्पीड कर दिया। जैसे ही उसने गाड़ी को स्पीड कर दिया, उसने ऊपर फायर कर दिया। एक फायर किया उसको, तो वो थोड़ा गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन फिर वो गाड़ी चलाता रहा। जब उसने गाड़ी नहीं रोकी तो फिर उसने क्या किया, उसके सर के ऊपर गोली मारी और वो ढेर कर दिया। और जब सर को गोली मारी तो वो ढेर हो गया, गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। फिर कंडक्टर ने क्या किया, स्टीयरिंग को संभाला। जैसे ही कंडक्टर ने स्टीयरिंग को संभाला तो उस शख्स ने, जो मिलिटेंट था, उसने क्या किया, कंडक्टर को भी 3-4 गोली धाक दी और दोनों को वहीं ढेर कर दिया। उसके बाद फिर गाड़ी जो है संतुलन खो गई और खाई में गिर गई। ज्यादा लोग मर सकते थे अगर ड्राइवर प्रेजेंस से। देखो, अगर अब वो ड्राइवर उस समय अपना दिमाग जो नहीं चलाता या अपने आप को शहीद के बारे में नहीं सोचता, तो मैं कहता हूं कि एक भी जो यात्री गाड़ी में सवार था, एक भी नहीं बचना था। अब बल्कि गाड़ी को भी हो सकता है वो जला देते। तो ये तो उसने बहुत एक अच्छा और बड़ा एक अच्छा काम किया और शहीद कर दिया अपने आप को इन 40 लोगों के लिए। वहीं जब बस ड्राइवर का शव कल लाया गया तो विजय कुमार की शहादत को लोगों ने सलाम किया और पूरा इलाका विजय कुमार अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शहीद विजय कुमार, शहीद विजय कुमार, विजय कुमार अमर रहे, विजय कुमार अमर रहे। जिस जगह पर रियासी में बस पर आतंकी हमला हुआ था, वहां आज राजौरी के डिप्टी कमिश्नर भी पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। साइट देखना का पर्पज था कि यहाँ की टोपोग्राफी किस तरीके की है, कैसे हुआ है, कैसे एहतियात बरता जाए कि फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो, सिक्योरिटी किस किस जगह पे बीफ अप की जा सकती है। उसी पार्ट के लिए यहाँ पर एक राउंड हुआ है। उसके बाद डिस्कशन करते हैं जाके अपने हायर अथॉरिटीज के साथ, अपने सिक्योरिटी एसएसपी साहब के साथ, डीआईजी साहब के साथ, किस तरीके से हम सिक्योरिटी को बीफ अप कर सकते हैं ताकि ऐसी घटनाएं फ्यूचर में इस एरिया में ना हो। सर, ये रजौरी से मिलता ही एरिया है, तो रजौरी में भी जो आतंकी जो है काफी उनकी प्रेजेंस है, तो क्या कोई ऐसा है कि वहां से आतंकी यहाँ आए हैं या आपको लगता है कि यहीं पे थे ये आतंकी? ये ज्यादा आपको सिक्योरिटी फोर्सेस ही बता सकती हैं, इसमें मेरा स्टेटमेंट देना कोई ज्यादा अक्लमंदी नहीं होगी। बट फिर भी आप सभी जानते हैं, पिछले 1.5 साल से रजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी रिवाइवल हुआ है मिलिटेंसी का, और हायर रीचेस पे जहां कहीं इनको कोई लूप होल मिलता है, सॉफ्ट टारगेट मिलता है, तो वहां ये अटैक कर लेते हैं। बट एनीवेज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी अब मुस्तैदी से काम कर रही हैं और बीफ अप करेंगे सिक्योरिटी जहां जहां जरूरत है। देखेंगे कि फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो। इस विभत्स आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की तलाश की जा रही है। हमले के बाद आतंकियों के आसपास के जंगलों में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां भी इन आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।